So we look to First Chronicles chapter 5 and verse 20. पहला इतिहास chapter 5 और verse 20. Let's read in Hindi. They were helped in fighting them, and God handed the Haggites and all the allies over to them because they cried. वो 2.5 गोत्र ही आप जानते हैं 44,000 या कुछ ही थे, बहुत कम लोग थे। अब ये लोग बहुत आयत हो गए, परमेश्वर ने उनको बहुत आशीष दिया। But then let's see verse 25, 25। परंतु उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वासघात किया, और उस देश के लोग जिनका परमेश्वर ने उनके सामने से विनाश किया था, उनके देवताओं
के पीछे व्यभिचारिणी के समान हो लिए। So you find कि इन्होंने विश्वासघात किया. They were unfaithful to the king who had blessed them immensely. ये लोग विश्वासघात इन्होंने किया उस परमेश्वर के प्रति जिन्होंने इनको बहुत ब्लेस किया. अब ये गलती आपको हमको नहीं करना चाहिए. जब जब हम गलती की, जब प्रभु ने उनको बहुत कुछ दिया तो उस बहुत कुछ में ये लोग खुश हो गए और परमेश्वर को भूल गए और बेकार के चीज़ों में उनका ध्यान चला गया. God was faithful to them. When they were unfaithful to God, God had been faithful to them. God had been very gracious to them. And they were unfaithful, as the Bible says, to the God of their fathers. ये इन्होंने विश्वासघात किया किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति, कौन परमेश्वर? जो उनके पूर्वजों के, उनके पिताओं के परमेश्वर थे. ना पिताओं के परमेश्वर मतलब कौन? क्या ये अभी अभी इस परमेश्वर से मिले थे क्या? नहीं, कई साल पहले मिले थे. इतिहास हमें बताता है दैट व्हेन द असीरियंस केम, जब असीरिया के लोग जब आए थे उनको पकड़ के इनको ले गए थे तो करीब 240 साल के बाद ऐसा हुआ था. So 240 years तक तो they have already known God. उससे पहले many, if you go back some more years, then they had known God in the times of Moses also. If you go back some more time, then in the times of Abraham also, people knew God. The descendants of Abraham knew God. Abraham के जो संतान थे वो परमेश्वर को जानते थे. ये कोई नए परमेश्वर नहीं थे इनके लिए. इस परमेश्वर को उनके बाप दादा जानते थे. अब्राहम के संतान थे, कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे. पर यही लोग परमेश्वर को भूल गए. क्यों भूल गए? प्रभु ने उनको बहुत कुछ दे दिया. प्रभु ने उनको बहुत आशीषित कर दिया. अरे प्रभु ने क्या गुनाह किया? कोई गुनाह नहीं किया. परमेश्वर ने इनको सिर्फ आशीषित किया. आशीषों से बचो. आशीष जो है बुरे नहीं हमारे लिए. हमारा एटीट्यूड आशीष के प्रति वो बुरा हो सकता है. तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, मगर आपको आशीषों से भागना नहीं है. आपको आशीषों को सही जगह पर रखने की ज़रूरत है. सिंपल एग्जांपल्स. दाऊद, प्रभु पहले वो सिंपल एक गडरिया था, भेड़ों की रखवाली करता था. प्रभु के पीछे ये चलने लगा. परमेश्वर ने उनको बहुत आशीष दिया, उसको राजा बना दिया, सारे इज़राइल का मालिक बना दिया उसको. तो क्या दाऊद अपने आशीषों को में ही मगन रह गया क्या? नहीं, वो अपने आशीषों में मगन नहीं रहा. परमेश्वर में ही वो मगन रहा. उसका ध्यान जो था वो परमेश्वर में ही था. तो दाऊद से सीखो. इब्राहिम बहुत धनी आदमी था, परमेश्वर ने उसको बहुत धनी किया. इब्राहिम से सीखो. ऐसे ढेर लोग हैं, आप अगर देखेंगे बाइबल को, ढेर ऐसे प्रभु के बच्चे हैं. ये लोग अपने आशीषों में मगन नहीं रहे, ये परमेश्वर में ही ये मगन रहे. मगर ये 2.5 जो गोत्र के बच्चे हैं ये बहुत जल्दी भूल गए पर प्रभु को. सारी भलाइयाँ परमेश्वर की भूल गए. अब सोचने लगे अब और चीज़ों के पीछे जाना चाहिए. एंड दे बिगैन टू सर्व अदर गॉड्स. और दूसरे भगवान के पीछे ये लोग चले गए. उस परमेश्वर को भूल गए जिन्होंने उनकी रखवाली की, उनको सहायता किया, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया. उस परमेश्वर को ये भूल गए. सिर्फ एक चीज़ चाहिए था उनके लिए कि वो विश्वास योग्य रह सके उस परमेश्वर के लिए. To be faithful to the faithful one. All that was needed was this, but they forgot the faithful one. They were not faithful to him.
they left him, turned to other gods. Verse 26, 26. First Chronicles chapter 5 and verse 26. इसलिए इज़राइल के परमेश्वर ने अशूर के राजा पूल और अशूर के राजा तिलगत पिलनेसेर का मन उभारा, और इन्होंने उन्हें अर्थात रुबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को बंदी बना करके हल्ला, हबोर और हारा और गोजान नदी के पास पहुंचा दिया, और वे आज के दिन तक वहीं रहते हैं। So we know that the Assyrian exile happened. The Assyrians came, Assyrians went and they caught them and took them into exile. They had gone through many exiles. There was the Babylonian exile also. There was the Medes exile. There is this Assyrian exile. What is Assyrian in Hindi? Assyria? Assyria ही कहते हैं हिंदी में? Yeah. What is exile? बनवास, बनवास, या तो असीरिया के बनवास में ये लोग वहाँ से इनको जाना पड़ा। असीरिया के राजा ने इनके ऊपर कब्जा किया और इनको पकड़ के वहाँ से ले गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को भूल गए ये। जब जब प्रभु का कोई भी बच्चा परमेश्वर को भूल जाता है, शत्रु आकर उसको पकड़ता है, उसके हेल्थ ख़राब करता है, उसका मेंटल हेल्थ ख़राब करता है, आत्मिक हेल्थ ख़राब करता है, फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब करता है, हर प्रकार की चीज़ शैतान करता है, उसको बनवास में उसको ले जाता है। तो जब हम कभी बनवास में जाए, याद करो वापस आना ज़रूरी है, परमेश्वर के पास आना ज़रूरी है। कब? तब क्या होता है, प्रभु के बच्चे क्या करते हैं, परमेश्वर को कोसने लगते हैं। प्रभु आपने इतना कुछ दिया, आपने हमसे छीन लिया। अरे प्रभु को मत कोसो, शैतान को कोसो। शैतान ने छीन लिया, वो चोरी करता है, वो घात करता है, वो मार डालता है। तो दीज आर थिंग्स विच वी मस्ट रिमेंबर। व्हेन Satan steals from us, we need to get angry with Satan, turn back to God। परमेश्वर के पास वापस जाना हमारे लिए ज़रूरी है। So it seems this half tribe of Manasseh, they became unfaithful to God first। ऐसा लगता है कि जो मनासे का जो आधा गोत्र था, शायद ये पहले विश्वासघात इन्होंने किया परमेश्वर के साथ, क्योंकि बाकी दो गोत्रों के बारे में कोई जिक्र नहीं है एट द मोमेंट। बाद में ऑफ कोर्स है कि वो लोग भी इन्फ्लुएंस हो गए थे, वो भी फाइनली उस बनवास में चले गए थे। इट सीम दैट देयर सिन हैड इफेक्टेड द रूबेनाइट्स एंड द गैडाइट्स ऑल्सो। और रूबेनाइट्स और गैडाइट, गाद के जो लोग थे, उनको भी इनके पाप ने इफेक्ट किया। पहले इन लोगों ने ही पाप किया, पहले मनासे के गोत्र के लोगों ने ही पाप किया, मगर वो पाप जो था इट बिगैन टू इफेक्ट देम, और इन लोगों के ऊपर भी उसका असर पड़ा। गैडाइट के ऊपर पड़ा और रूबेनाइट्स के ऊपर भी पड़ा, एंड दे वर ऑल्सो फाइनली टेकन इनटू एग्जाइल। सो देयरफॉर बी केयरफुल विथ योर फ्रेंडशिप्स। अपने दोस्तियों के साथ, दोस्तों के साथ जो आपकी दोस्ती है उससे थोड़ा केयरफुल रहो। कोशिश करो, जब आपका कोई दोस्त प्रभु उसको छोड़ के दूर चला जाता है या वो परमेश्वर के पास नहीं आना चाहता है, कोशिश करो उसको लाने के लिए। मगर आपको अगर लग रहा है कि आप खुद ही खींच के आप बाहर जा सकते हो, प्रभु से आप खुद दूर जा सकते हो, क्योंकि वो दुनिया के स्तर आपके जीवन में ले आएगा, फिर हमें अलर्ट रहना है, हमें चतुर रहना है। बिकॉज आवर फ्रेंडशिप विद अदर्स कैन ईदर मेक अस इफ दे आर गुड, और इट कैन ब्रेक अस। हमें बना सकता है या हमें तोड़ सकता है। So these 2.5 tribes, when they loved God, then God, and they followed God, then God, they were blessed by God, they were benefited. But one of the tribes fell away। एक गोत्र था वो गिर गया, और उस गिरे हुए गोत्र ने दूसरे गोत्रों को भी इफेक्ट कर दिया, और वो भी फाइनली गिर के परमेश्वर से चले गए। उसलिए बी केयरफुल ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ हमें केयरफुल रहना है। Verse 25 says, they turned to the gods of the people of the land। उन भगवानों के पीछे ये लोग चले गए जो उस लोग के वहाँ पे उस जगह पे जो लोग रहते थे, उनके भगवानों के पीछे ये चले गए। They turned to the gods। Let's read that verse 25, just that one line which says, they turned to the gods of the people of the land। उन भगवानों के पीछे ये चले गए। और उस देश के लोग जिनका परमेश्वर ने उनके सामने से विनाश किया था, उनके देवताओं के पीछे व्यभिचारिन के समान हो लिए। उन देवताओं के पीछे ये चले गए। They went after those gods, and the Hebrew word for God used here is Elohim। और इब्रानी शब्द जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जैसे आप जानते हैं पुराना नियम इब्रानी में लिखा है, नया नियम ग्रीक में लिखा है। ऑल्सो एरामिक के भी कुछ सेक्शन है पुराने नियम में, यहाँ पर
इब्रानी भाषा का प्रयोग किया गया है, उसका जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो एलोहिम है. एलोहिम सिंपली मीन्स गॉड्स स्मॉल जी. इट कुड ऑल्सो मीन आर बिग गॉड, बट इट ऑल्सो हैज़ अदर मीनिंग्स. इट ऑल्सो मीन मैजिस्ट्रेट्स. मैजिस्ट्रेट्स मतलब वो जो जज जो होते हैं उनके उसका मतलब वो भी हो सकता है. इट सिंपली मीन्स एनी वन ग्रेट. एलोहिम का मतलब है कोई भी महान व्यक्ति. इट ऑल्सो मीन्स माइटी. माइटी मतलब सामर्थी जन. तो एलोहिम का मतलब है एनी वन ग्रेट और माइटी, कोई महान मनुष्य या सामर्थी मनुष्य. सो हैविंग नोन द ट्रू गॉड, सच्चे परमेश्वर को जानने के बाद, नाउ वी वुड नॉट फॉलो अदर गॉड्स. आप और हम ऐसी भगवानों के पीछे हम नहीं जाएंगे जो हाथों से बने हुए. हम लोग ऐसा नहीं करेंगे. वाई? बिकॉज वी नो द डिफरेंस बिटवीन द फेक गॉड एंड द रियल गॉड. हमें भेद पता है सच्चे परमेश्वर का और झूठे देवी देवताओं का, हमें भेद पता है. बट व्हेन वी रीड दिस डेफिनेशन एज गिवन इन द बाइबल, देन इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग मोर. जब हम ये परिभाषा हम देखते हैं बाइबल में तो हमें पता चलता है कि हमें थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है. इट सिंपली मीन्स एनी वन ग्रेट. अब हम जो झूठी देवी देवताओं के पीछे हम नहीं जाएंगे, बट वी माइट रन आफ्टर एनी वन ग्रेट, एनी थिंग ग्रेट. हम उन चीज़ों के पीछे हम भाग सकते हैं जो बहुत अच्छा है, जो बढ़िया है, जो हमारे लिए बहुत कुछ है, हमारे लिए जो बहुत कुछ है. ना उस परिभाषा में हम जानते हैं बहुत कुछ आ जाता है. कभी कभी क्या होता है दैट व्हेन वी लुक एट आवरसेल्व्स, वी ह्यूमन बीइंग्स टेंड टू लुक एट आवरसेल्व्स एज समबडी ग्रेट. हम मनुष्य अपने आप को उस नज़र से देखते हैं कि हम सबसे इम्पोर्टेंट है. ये परिभाषा यहाँ पर भी लगती है. अगर हमें ऐसा लगता है मैं ही महान हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, तो यू आर टर्निंग योर सेल्फ इन टू अ गॉड विद अ स्मॉल जी, एलोहिम. बिकॉज एलोहिम सिंपली मीन्स एनी वन ग्रेट. एलोहिम का मतलब है कोई भी जो बहुत महान है. हमारे नज़र में हम जानते हैं ज़्यादातर मनुष्यों के नज़र में वो अपने आप को बहुत महान समझते हैं. उसलिए परमेश्वर आपको और हमको अपने वचन में उन्होंने लिखा है बी हम्बल, कंसिडर योर सेल्फ ऑफ लिटिल रेपुटेशन. उसलिए नम्र रहो और अपने आप को छोटा ही समझो, ज़्यादा महान मत समझो. वी हैव टू बी केयरफुल. वी शुड नॉट बी ग्रेट इन आवर ओन आइज. मेनी टाइम्स पीपल आर फिल्ड विद प्राइड. घमंड से भर जाते हैं, सोचते हैं हम बहुत महान है. आपने शायद मोहम्मद अली के बारे में सुना होगा. सुना आपने उसके बारे में? मोहम्मद अली द ग्रेट फाइटर, बॉक्सर. 1964 में, फ्रॉम 1964 टू 1979 ही हैड वन ऑलमोस्ट ऑल हिज फाइट्स. ही वाज अ ब्लैक अमेरिकन. वो अमेरिका का नागरिक था और उसने प्रोफेशनल बॉक्सिंग करता था और बहुत लड़ाई उसने जीते. और ही वाज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट. काफ़ी अच्छा था वो. ही डिड वेरी वेल इन प्रोफेशनल बॉक्सिंग. बट ही बिकेम प्राउड. घमंडी हो गया फिर उसने अपने आप को बोलना स्टार्ट कर दिया, आई एम द ग्रेटेस्ट. बल्कि उसका कैप्शन जब हम लोग छोटे थे, जब मोहम्मद अली लिखा रहता था उसके ऊपर लिखा रहता था आई एम द ग्रेटेस्ट, क्योंकि वो खुद बोलता था कि मैं सबसे सामर्थी हूँ. इतना घमंड था उसके जीवन में. वास्तविकता में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में सबसे सामर्थी था वो. ढेर उसने WBA और ढेर टाइटल उसने जीते थे. उसने वर्ल्ड बॉक्सिंग में, हैवी वेट बॉक्सिंग में बहुत उसने जीते. मगर घमंड आ गया उसके जीवन में, घमंडी होने लगा. एंड देन इन द लेट 30s, जब वो अपने 30 और 40 के बीच में जो साल होते हैं, वहाँ पर देन ही वॉज प्लेग्ड विद सम काइंड ऑफ अ सिकनेस. और एक बीमारी उसके जीवन में स्टार्ट हो गई थी जब वो 30 और 40 के बीच में था. एंड दैट बिगैन टू टेल हिम दैट ही इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट. एंड फाइनली वी नो दैट ही डाइड एट द एज ऑफ 74 की एज पे फिर वो मर गया. ही हैड टू लीव बॉक्सिंग आफ्टर सम टाइम. उसने बॉक्सिंग वगैरह छोड़ दिया. बल्कि वो इतना घमंडी था, उसने एक ही कट अ CD, नॉट अ CD, इन दोस डेज यू हैड दोज records. So उसने बनवाया था, it was a audio file, and the title was The Greatest. I am the greatest. मैं सबसे महान हूँ. He is known as the Black Superman. और finally we see that he is removed from all those things. उन सब चीज़ों से उसको हटा दिया जाता है. वो अपने आप को समझ जाता है कि वो कुछ नहीं है. Of course he didn't turn to God. I don't know if he turned to God or not, but we don't know much about him. But
When we see people making themselves the greatest, making themselves into gods, that is the end of it all. वहाँ पे सब समाप्त होने लगता है. When people think themselves to be great, they don't ask God. वो परमेश्वर से नहीं पूछते, अपनी मनमर्जी करते हैं. They don't ask God. They do exactly what they want to do. They just ask for themselves. They work for themselves. They are centered around themselves. उनका जीवन उन्हीं के चारों ओर चलता रहता है. They satisfy themselves. वो अपनी संतुष्टि के लिए ही वो जीते हैं. They are first in their eyes. अपने खुद की आँखों में वो प्रथम रहते हैं. And they are first in their lives also. अपने जीवनों में भी वो प्रथम रहते हैं. Now, these descendants of these 2.5 tribes, they turn not to the true God, but they turn to false gods. ये जो 2.5 गोत्र के लोग थे, परमेश्वर की तरफ इन्होंने अपना मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि और एलोहीम के पीछे इन्होंने अपना मुंह मोड़ा. Things which look to them as great, which look to them as mighty. So in Muhammad Ali's eyes, he was the greatest. He felt he is the greatest. Now that is idol worship. अगर हम अपना ध्यान अपने ऊपर हम रखते हैं तो मूर्ति पूजक की तरह ही हो जाता है, जैसे प्रभु का वचन हमें सिखाता है. So worshipping oneself, keeping yourself above everything else is like worshipping a false god. अपने आप की आराधना करना, अपने आप को प्रथम रखना, वैसे ही है जैसे हम कोई झूठी देवी देवता की हम पूजा करते हैं. It is that serious in the sight of God. Matthew chapter 6 and verse 24, मत्ती chapter 6 और verse 24. कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते. परमेश्वर और किसकी सेवा? धन की सेवा, राइट. सो द ग्रीक वर्ड फॉर मनी, यूनानी शब्द जो पैसों के लिए जो इस्तेमाल करते हैं और धन के लिए इस्तेमाल करते हैं, द ग्रीक वर्ड इज कॉल्ड मैमोनॉस. MAMMON, mammon, mammonos. And usually the word mammon is taught or thought to be money. और ज़्यादातर जो शब्द है mammon, mammonos, जो धन का यूनानी शब्द है या पैसों का यूनानी शब्द है, उसको लोग सोचते हैं कि it means money, or it means the god of money, और पैसों का, धन का भगवान. Now this is true in most cases. In ज़्यादातर कई केसेस में वचन में जब देखते हैं वो सत्य है. But we need to also understand this word in the Greek from another point of view. और इस शब्द को, यूनानी जो शब्द है, इसको एक और point of view से भी देखना ज़रूरी है. इससे हमें थोड़ा सा clarity मिल जाएगा. So there are two kinds of meaning. One is a primary meaning and one is a secondary meaning. Primary meaning जो पहला एक मतलब होता है मैमोनॉस का. मैमोनॉस मतलब, मैमोनॉस किस चीज़ का ग्रीक है? या मैमोनॉस किस चीज़ का ग्रीक है? कौन से शब्द का ग्रीक है? लाउडर. मनी, करेक्ट. नाउ इट हैज़ अ प्राइमरी मीनिंग. प्राइमरी मतलब पहला मतलब. इट ऑल्सो हैज़ अ सेकेंडरी मीनिंग. सेकेंडरी मीनिंग मतलब दूसरा. लेट्स सी द सेकेंड मीनिंग फर्स्ट, बिकॉज दैट्स वेयर मोस्ट रेफरेंसेस आर फाउंड. सेकेंडरी मीनिंग मैमोनॉस मीन्स वेल्थ पर्सोनिफाइड. वेल्थ पर्सोनिफाइड, जैसे धन को एक मनुष्य का रूप दे दिया जाता है. इन अदर वर्ड्स इट इज ऑल्सो मीन्स एवरिस डेइफाइड. इट ऑल्सो मीन्स जैसे भगवान का एक रूप उसको दे दिया जाता है. एंड देन विल सी द प्राइमरी मीनिंग अ लिटिल लेटर. तो सेकेंडरी मीनिंग इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ वेल्थ एंड द डेइफिकेशन ऑफ वेल्थ. मतलब धन को भगवान बना दिया गया. नाउ हम जानते हैं भारत में ये बहुत कॉमन है. वी हैव अ शी गॉडेस ऑफ वेल्थ. उसको हम लोग भारत में कहते हैं द गॉडेस ऑफ वेल्थ. धन की एक भगवान, एक गॉडेस क्या कहेंगे, देवी है. प्रॉस्पेरिटी की एक देवी है. ग्रीक माइथोलॉजी में देयर इज गॉड कॉल्ड प्लूटस. ही इज अ गॉड ऑफ वेल्थ एंड रिचेस. ग्रीक माइथोलॉजी में भी एक भगवान है जो धन का भगवान है. जूडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन में भी मैमोनॉस इज नोन एज द गॉड ऑफ वेल्थ. नाउ the primary meaning, that's the secondary meaning, where wealth is personified and it is deified. Personified मतलब उसको एक मनुष्य के तरह देखते हैं
ऑल्सो एज अ पर्सन, नॉट मनुष्य, पर्सन व्यक्ति की तरह देखते हैं, एंड ऑल्सो डेइफाइड मतलब एक भगवान के रूप में उसको देखते हैं. दैट्स द सेकेंडरी मीनिंग. द प्राइमरी मीनिंग ऑफ मैमोनॉस इज कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस मतलब भरोसा. जो यूनानी शब्द है मैमोनॉस, उसका पहला मीनिंग इज कॉन्फिडेंस, भरोसा. सेकेंडरी मीनिंग्स है भगवान और ये और धन और बाकी चीज़ें. सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सी द प्राइमरी मीनिंग. नाउ भरोसा, confidence, for many people in the world, or maybe for some people in the world, that their confidence can be their money. उनका जो भरोसा है वो पैसे हो सकते हैं, उनका भरोसा उनका धन हो सकता है. It can be their wealth. So when we tell a good believer that he should not serve money but let money serve him, he'll say yes, I agree with you brother. अगर हम किसी विश्वासी को हम कहेंगे कि आप धन की आप सेवा मत करना, आप परमेश्वर की सेवा करो, वो कहेगा हाँ भाई मैं मानता हूँ, हमें परमेश्वर की सेवा करनी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है या तो तुम परमेश्वर की सेवा करो या तुम धन की सेवा करो. मैं परमेश्वर की ही सेवा करूँगा, मैं धन की सेवा नहीं करूँगा. बट द वर्ड मैमोनॉस, जो मामोनॉस का जो शब्द है, इट कवर्स अ मच बिगर एरिया. जो मामोनॉस का जो शब्द है कॉन्फिडेंस, भरोसा, वो और क्षेत्रों को लेकर आता है, और क्षेत्रों के को लेकर आकर हमारे सामने वो रखता है. And in that, money, wealth is also a part of it, but it is much more than money and wealth. So when we tell a good believer, जब हम कोई अच्छे विश्वासी को कहते हैं कि don't serve confidence, आप भरोसे की सेवा मत करो, तो हम जानते हैं उसका मतलब बहुत कुछ है, सिंपल पैसा नहीं है. It means more than just money. So confidence could mean his good and powerful contacts. जो भरोसा है उसका मतलब हो सकता है उसका भरोसा उसके पावरफुल दोस्तों के ऊपर हो सकता है, या जानकार है, इसको जानता है उसको जानता है, मैं बच सकता हूँ, ये मेरा भरोसा है. हिज इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि पर वो भरोसा कर सकता है, अपने बल पर वो भरोसा कर सकता है, वो अपने तनख्वाह पर जो हर महीने उसको रेगुलरली मिलता है उसके ऊपर वो भरोसा कर सकता है कि अब तो तनख्वाह आने वाली है, मैं बच जाऊँगा. सेल्फ ओन्ड हाउस, उसके पास शायद खुद का घर हो, वो भरोसा उसका हो सकता है. इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा भरोसा ये चीज़ ना रहे. परमेश्वर ये कह रहे हैं या तो तुम परमेश्वर की सेवा करो या तो तुम इन चीज़ों की सेवा करो जो तुम्हारा भरोसा बन गया है. आपको और हमको चुनने की ज़रूरत है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू चेक आवर ओन लाइव्स. हम सबको अपने अपने जीवनों को चेक करने की ज़रूरत है. डू वी रिलाई मोर ऑन गॉड और डू वी रिलाई मोर ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स. हम परमेश्वर के ऊपर हमारा ज़्यादा हम निर्भर होते हैं या हम इन चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा निर्भर होते हैं. द टेस्ट ऑफ दिस इज़ वेरी सिंपल. इसका एक सिंपल टेस्ट आप कर सकते हैं अपने जीवन में, दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ क्राइसिस, जब हम कोई भी मुश्किल में पड़ते हैं, जब हम मुश्किल में पड़ते हैं तो सबसे पहले हम किस चीज़ को याद करते हैं? हमारा भरोसा सबसे पहले क्या है? क्या हमारा धन, क्या हमारे अच्छे दोस्त जो हमें बचा सकते हैं, या हमारा घर, या हमारा ये, या हमारा वो, या परमेश्वर? तो ये चीज़ हमें खुद चेक करने की ज़रूरत है. हम किसी को ये नहीं कह रहे अपना हाथ उठाओ या हाथ नीचे रखो, नहीं, हमें ये क्वेश्चन अपने आप को पूछने की ज़रूरत है. डू वी लीन अपॉन ऑल दीज थिंग्स विच आर गुड? आर दीज आर कॉन्फिडेंस और इज गॉड आर कॉन्फिडेंस? क्या परमेश्वर हमारे भरोसा है या ये सब चीज़ें हमारी भरोसे हैं? Let's see Matthew chapter 6 and verse 24, the first line. मत्ती chapter 6 और verse 24, पहला line, which simply says you cannot serve दो masters. आप दो मालिकों का आप सेवा नहीं कर सकते हैं. In other words, God is saying we cannot serve God and confidence. Mammon, जिस जो धन का जो शब्द है, that simply means भरोसा. आप दो मालिकों का आप सेवा नहीं कर सकते हैं. हम एक ही मालिक का सेवा कर सकते हैं. या तो हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं या हम भरोसे की हम सेवा हम कर सकते हैं. और उस भरोसे में बहुत कुछ आ जाता है. उसमें धन भी आ जाता है, उसमें पैसे भी आ जाते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट्स भी आ जाते हैं, उसमें इंटेलिजेंस आ जाता है, उसमें आपका स्ट्रेंथ आ जाता है, उसके आपके कई चीज़ें आ जाती हैं. बट वी नीड टू चूज वेदर वी विल सर्व गॉड और वी विल सर्व आवर कॉन्फिडेंस. पता करने के लिए सिंपल तरीका है. कोई भी प्रॉब्लम में जब हम पढ़ते हैं, जैसे हमने अभी बोला था,
हम सबसे पहले किस चीज़ को पुकारते हैं? परमेश्वर को पुकारते हैं या उन भरोसे वाली चीज़ों के पीछे हम चलते हैं? बट मे गॉड हेल्प अस दैट गॉड वुड बी आवर कॉन्फिडेंस, और चीज़ जो है हमारा भरोसा ना रहे। देयरफॉर वी नीड टू रेगुलरली कीप आस्किंग आवरसेल्व्स दिस क्वेश्चन। इसलिए लगातार हमें ये प्रश्न है अपने आप से पूछना चाहिए कि कौन है मेरा भरोसा? परमेश्वर है या और चीज़ है हमारे भरोसे? जब तक अपने आप को पूछते जाओ, जब तक ट्रूथफुली यू कैन स्पीक टू योरसेल्फ, जब तक आप सच्चे दिल से आप अपने आप से कह सकते, किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से आप कह सकते हैं पूरे दिल से, मेरा भरोसा यीशु मसीह यहोवा ही है और कोई नहीं है। जब आप परिस्थिति में जाते हैं, आप यहोवा को आप पुकारते हैं, मतलब आपका भरोसा परमेश्वर ही है और कोई नहीं है। Therefore, keep asking this question to yourselves until this changes in our lives. अपने आप से लगातार ये प्रश्न पूछते जाओ जब तक ये परिवर्तन आपको अपने जीवन में मिल जाए। जब परिवर्तन आपके जीवन में मिल जाएगा, यू आर ऑन गुड ग्राउंड, आप अच्छे क्षेत्र में है। पर यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है बात, हमें आगे चलते जाना है, परमेश्वर के पीछे हमें चलते जाना है। आगे भी हमारे सामने टेस्टिंग आएगा, बट वी हैव टू फॉल नॉट शॉर्ट, बट वी हैव टू मूव अहेड इन ऑल दोस टेस्टिंग्स विच कम आवर वे। हमें आगे बढ़ते जाना है। लेट्स टर्न टू जोब चैप्टर 31, अय्यूब 31, जोब चैप्टर 31 एंड वर्स 26 to 28, 26 से लेके 28 तक पढ़ते हैं। अय्यूब चैप्टर 31 एंड वर्स 26 to 28. Let's read in our own Bibles. या सूर्य को चमकते या चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता। तो यह भी न्यायियों से दंड पाने की योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का इनकार किया होता। So you find that Job, he says these very, very important things, that if I had regarded the sun in its radiance or the moon, then it would be a sin before me. अगर मैंने सूर्य की तरफ उसको एक दैविक रूप से अगर मैंने देखा, उसको भला कहा, तो ये एक पाप है मेरे सामने, परमेश्वर के सामने ये पाप है। वह 27-28 भी यही कहता है जो हमने अभी पढ़ा। Then these are sins to be judged, ये ऐसे पाप है जिनका न्याय होना ज़रूरी है मेरे जीवन में। But we know that yes, Job was never unfaithful to God. He never thought and he never saw the sun as a God, but he saw it as a created thing. You know, it is a sin. अगर आप और हम सूर्य के सामने अगर हम झुकेंगे तो पाप है। क्यों? क्योंकि सूर्य को परमेश्वर नहीं बनाया है। कोई भी चीज़ जिसको परमेश्वर ने बनाया है वो भगवान परमेश्वर नहीं हो सकता। जिस चीज़ को परमेश्वर ने बनाया है वो भगवान या वो परमेश्वर नहीं हो सकता। चाहे सूर्य, चाहे चंद्रमा, चाहे धरती, चाहे तारे, चाहे मनुष्य, चाहे गुरु, कोई भी परमेश्वर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो रचाया हुआ प्राणी है। उसलिए स्वर्गदूत भी परमेश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी परमेश्वर ने उनको बनाया है। ऑल दोज क्रिएटेड थिंग्स कैन नेवर बी गॉड। वेयर द सन, मून, स्टार्स, एंजल्स एंड गुरुज एंड बाबाओ, कोई भी परमेश्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बनाए गए हैं। जिस चीज़ का शुरुआत है उस चीज़ का अंत भी है। सूर्य का भी अंत है, परमेश्वर के वचन में बताया जाता है। सिर्फ वही परमेश्वर हैं जिनका कोई शुरुआत नहीं है और इनका कोई अंत नहीं है। परमेश्वर पिता का कोई शुरुआत नहीं है और उनका कोई अंत नहीं है, उसीलिए वो परमेश्वर है। वो इसलिए परमेश्वर नहीं है कि आपकी ज़रूरत को पूरा करते हैं, नहीं। इट डजंट मैटर, आपकी ज़रूरत चाहे परमेश्वर पूरा करे ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो परमेश्वर हैं, क्योंकि शुरुआत से परमेश्वर है, अंत तक वो परमेश्वर है। और आप और हम अगर उन परमेश्वर के पीछे अगर हम चलेंगे अच्छे दिल से, तो परमेश्वर का प्रेम हमें बहुत आयत से मिलेगा। मगर जब परमेश्वर का प्रेम और जब परमेश्वर की आशीषें हमें मिलती हैं, फिर प्रभु को भूल मत जाना, उन आशीषों में मत लिपट कर फंस जाना। ये गलती मत करना जो 2.5 गोत्रों के लोगों ने यही किया था। उनके लिए उनका भरोसा, उनका धन और चीज़ बन गए थे। एलोहीम बन गया था उनका भरोसा। लेट अस बी केयरफुल ऑफ दिस। जोब चैप्टर 31 वर्स 24 हम दोबारा पढ़ते हैं।
If I had put my trust in gold, अगर मैंने अपना पढ़िए, यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता या कुंदन को अपना आसरा कहा होता, यदि मैंने सोने को अपना आसरा बनाया होता, भरोसा किया होता, या सोने पर हमने भरोसा किया होता, या हम ऐड कर सकते हैं, या हमने अपनी प्रॉपर्टी को अपना भरोसा बनाया, या अपने बैंक अकाउंट को हमने अपना भरोसा बनाया, या अपने अच्छे कॉन्टैक्ट को हमने अपना भरोसा बनाया, देन इट वुड बी अ सिन। परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब ये कहता है। Therefore, we have to be careful. See the world from the eyes of the scriptures. तो दुनिया को हमें देखना है परमेश्वर के वचन की आँखों के द्वारा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। वर्स 25 देखते हैं, 25। या अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता। हम जानते हैं अय्यूब जो था बहुत धनी आदमी था, बहुत धनी आदमी था। इसका इतना धन था, अनगिनत धन के एक तरीके से। प्रभु ने उसको बहुत आशीषित किया, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलता था। मगर अय्यूब खुद कहता है, आई डिड नॉट रिजॉइस इन माई वेल्थ। मैं अपने बहुत धन पर कभी भी मेरा भरोसा नहीं रहा, मैं खुश नहीं रहा उसके ऊपर। मेरी खुशी थी परमेश्वर के ऊपर। नॉट ऑन द फॉर्च्यून्स ऑफ माई हैंड्स विच हैव गेन्ड इट। उन धन पर नहीं जो मेरे हाथों के द्वारा मुझे धन मिला, उसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान परमेश्वर पर है। इफ़ आई रिजॉइस्ड इन वेल्थ मोर देन गॉड देन आई हैव कमिटेड अ सिन, ही सेज। अगर मैंने अपने धन पर भरोसा किया है तो मैंने पाप किया है परमेश्वर के सामने। एंड ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड टू वर्स 28। ये सारी जो वर्सेस है वर्स 28 के साथ ये कनेक्टेड है। लेट्स रीड वर्स 28, 28। तो यह भी न्यायों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का इनकार किया होता। Now all these verses, right from verse 24, talking about gold and talking about wealth and talking about all that which God had given him, ये सारी चीज़ें, धन और प्रॉपर्टीज, ये सब चीज़ें प्रभु ने जो उसको दी थी, सूर्य, चंद्रमा, इन सब चीज़ों को लेकर ये उस सारांश पे पहुंचता है that all these would be sins to be judged। और ये सारी चीज़ पाप होते हैं जिसका न्याय होना पड़ता अगर मैंने ऐसा किया, पर मैंने ऐसा नहीं किया। अय्यूब कहता है। अगर अय्यूब कह सकता है तो आपको और हमको भी यही कहना अपने जीवन से। आज आपके पास बाइबल है जो आपको और हमको सिखा सकता है। बाइबल हम पढ़ते हैं, हम इससे हमें सीखने को मिलता है। वी हैव द बाइबल विच टीचेस अस। डिड जोब हैव द बाइबल? अय्यूब के पास बाइबल था क्या? नहीं था। जब जोब जीवित था तब तक परमेश्वर के शास्त्र का हल्का सा भी लिखा नहीं था, बिकॉज जोब लिव्ड बिफोर मोसेस। मूसा से पहले ये जीता था। तो इतना ज्ञान कहाँ से, इतना सब कैसे पता है इसको अय्यूब को? इसलिए पता है परमेश्वर के साथ उसका एक रिश्ता था। ही हैड अ रिलेशनशिप विद गॉड, ही हैड अ फ्रेंडशिप विद गॉड एंड दैट टॉट हिम मेनी थिंग्स। उसके द्वारा उसने बहुत कुछ सीखा। ये सब चीज़ें जो आज हम कई मसीजन जो है इन चीज़ों में अभी तक लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं, कभी खड़े हो रहे हैं, फिर मुंह के बल गिर रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं, फिर मुंह के बल गिर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कई हज़ार साल पहले अय्यूब ने सीख कर उसने यहाँ पर लिख के रख दिया। बहुत धनी था मगर उसका धन उसका आसरा नहीं था, उसका परमेश्वर उसका आसरा था। अय्यूब से हमें सीखने को बहुत ज़रूरत है। तो अपने बिजनेस को, अपने काम को पहला मत रखो, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला उससे। ये सब चीज़ें जाएंगी। अगर आपने परमेश्वर को सबसे अपना ऊंचा रखा, अपना धन रखा, अपना आसरा रखा, तो आप सेफ है। कभी कभी लोग अपने रिश्तेदार को कर लेते हैं, उनको प्रथम रख लेते हैं, अपने काम काज को प्रथम रख लेते हैं, अपने दोस्तों को प्रथम रख लेते हैं। नहीं, ऐसा गलती मत करना। अगर हम परमेश्वर को अपना आसरा रखेंगे, अपना कॉन्फिडेंस, अपना भरोसा रखेंगे, हमारा जीवन सही तरीके से चलता है। कभी कभी लोग अपने बुद्धि को अपना आसरा बना देते हैं, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं और कहते हैं कि नहीं ये परमेश्वर की इच्छा है। वो भी डेंजरस है, वो भी सेम तरीके का डेंजर है। परमेश्वर अपने वचन का उल्लंघन कभी नहीं करते हैं, अपने वचन के मुताबिक ही चलते हैं। इसलिए हर एक चीज़ में हमें देखना है परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हमें चलना है। जैसे अय्यूब चलता था उस रीति से आपको और हमको भी चलने की ज़रूरत है।
भजन संहिता 20 and verse 7, Psalms chapter 20 and verse 7. यहाँ पे दाऊद भी सेम चीज कहता है, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. भजन संहिता चैप्टर 20 and verse 7. किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। कोई बंदे अपने भरोसे करते हैं उन पर, रथों पर। हम जानते हैं जिसके पास अगर चैरियट है या घोड़े हैं, मतलब वो बहुत ही धनी आदमी है। युद्ध के लिए भी ये घोड़े और रथ जो है बहुत काम के होते हैं। तो यहाँ पर दाऊद खुद कह रहा है, राजा है ये, महाराजा है ये, उसको अपने आर्मी पे उसने डेवलप किया अपने आर्मी को, मगर उसका भरोसा अपने आर्मी पर नहीं था दाऊद का, उसका भरोसा परमेश्वर पर था। बट वी ट्रस्ट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड आवर गॉड, हम परमेश्वर के नाम पर हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है। ये कौन कह रहा है? ये दाऊद कह रहा है। कौन दाऊद? दाऊद जो महाराजा था, इजराइल का महाराजा था। तो इसलिए देखना चाहिए कौन कह रहा है। कोई ऑर्डनरी भिखारी नहीं कह रहा है जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो कह रहा है चलो मेरी आशा प्रभु पर है। वो तो कहेगा ही, करना भी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारा आसरा प्रभु पर है, ये धनी लोग कह रहे हैं, पावरफुल लोग कह रहे हैं। दाऊद महाराजा कह रहा है, अयूब धनी आदमी उस जमाने का, वो कह रहा है कि हमारा आसरा परमेश्वर है, हमारा ध्यान है, हमारा भरोसा परमेश्वर है। लेट्स सी प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 and verse 26. भजन नहीं, नॉट प्रोवर्ब्स, भजन संहिता, प्रोवर्ब्स नीति वचन, नीति वचन चैप्टर 3, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 and verse 26. क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। यहोवा मेरी सहायता करेंगे, मुझे सहारा देंगे। गॉड विल बी माई कॉन्फिडेंस, परमेश्वर मेरा भरोसा रहेंगे, परमेश्वर मेरा भरोसा रहेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी सी फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ हम उदाहरण देखते हैं आदम हवा के बारे में। जैसे हम देखते हैं, फॉर एडम एंड ईव द ट्री ऑफ नॉलेज बिकेम अ गॉड, इट बिकेम एलोहिम फॉर देम। जो पेड़ था बुद्धि का, ज्ञान का, वो जो पेड़ है वो उनके लिए बहुत महान बन गया। उन्होंने सोचा कि अगर इफ़ आई कैन समहाउ गेट दिस नॉलेज वी विल बी लाइक गॉड, हम परमेश्वर की तरह हम लोग हो जाएंगे। नॉलेज, ज्ञान, अगर ये ज्ञान मैं प्राप्त कर लेता हूँ मैं बहुत कुछ हो जाएगा। ज्ञान मेरा सोल्यूशन है मेरे जीवन के लिए। आंसर, सोल्यूशन इज, उत्तर है मेरे जीवन के लिए, ये उत्तर है। मेरे जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर मुझे ज्ञान मिलेगा ये मेरा उत्तर है। सो दे डिज़ायर वॉज टू कम इन टू अ हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उनका चाह था एक हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान पे ये लोग पहुंच सके विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। हम जानते हैं कि ग्रोथ का एक प्रोसेस होता है। दे डिडंट वांट टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, बट दे वांटेड दैट नॉलेज, दैट अंडरस्टैंडिंग। नाउ दैट्स जस्ट लाइक अ क्विक रिच स्कीम। वो उस तरीके का स्कीम है जो आप 1000 रुपये दो और आपको 2 दिन में हम आपको 10,000 रुपये दे देंगे। ऐसे चीज़ों के पीछे मत चलना। दिस आर कॉल्ड क्विक रिच स्कीम। फटाफट धन प्राप्त करने वाले बुद्धू बन जाओगे, 1000 रुपये भी तुम्हारे गए और तुम्हें 10,000 भी नहीं मिलने वाला। सो इन स्कीम्स के पीछे मत चलो। आदम हवा इस स्कीम्स के पीछे चलने लगे कि तुम्हें बुद्धि, तुम्हें ज्ञान मिल सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अंडरस्टैंडिंग। हम जानते हैं बुद्धि, ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक प्रोसेस होता है, हमें बढ़ना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है। ज्ञान के थ्रू हम जाते हैं, अनुभव के थ्रू हम जाते हैं, फिर जाके हम सीख पाते हैं। बट द बाइबल सेज द मैन हु फियर्स गॉड, जो परमेश्वर का भय करता है वो ज्ञानी मनुष्य है, क्योंकि बहुत चीज़ें वो परमेश्वर के भय से ही सीख जाता है, परमेश्वर के चरित्र से ही सीख जाता है। वो उसको गलती कर करके उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। सो Adam and Eve, they wanted to go through that. They didn't want to go through that process of learning. They wanted a quick, rich scheme. फटाफट में सीख जाओ. That is dangerous for us. In the same way, an intelligent person also might keep his intelligence as his God. एक बुद्धिमान मनुष्य भी अपनी बुद्धि को भगवान के रूप में वो समझ सकता है. For Samson, it was his strength and his lust that became his God. समसून के लिए उसकी लालसाएं और उसका बल
उसका भगवान बन गया, उसका एलोहिम बन गया. It became somebody great for him. And all of us know that when he was stuck in a situation, हम जब जानते हैं जब एक परिस्थिति में सामसून फंस गया था, what was the first thing he said? I will free myself as I did earlier. उसने सोचा मैं अपने आप को दोबारा फ्री कर लूँगा जैसे मैंने पहले किया था. मैं बहुत बलवान हूँ, ये रस्सियाँ कैसी तोड़ दूँगा, मैं जंजीर क्या तोड़ दूँगा इनको. बट his strength failed him. उसका भरोसा ने उसको फेल कर दिया. Satan also, he had beauty. Satan trusted in his beauty and his perfection. And that became his God. And we know that his beauty corrupted him and he became an evil angel. शैतान भी अपनी सुंदरता पर, अपने सामर्थ्य पर, अपने परफेक्शन पर, सिद्धता पर घमंड करने लगा. वो उसका भगवान बन गया और हम जानते हैं शीघ्र ही उसको वहाँ से परमेश्वर ने हटाया और वो एक अशुद्ध दूत बन गया. They are the bad examples, they are the good examples. Abraham, for Abraham, his only son, the only son born to Abraham when he was 100 years old, that could have become his God. वो जो पुत्र था जो 100 साल पे इब्राहिम को मिला, वो उसका भगवान बन सकता था. कई बार ऐसे होते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को भगवान बना के रख लेते हैं. अरे बच्चे को कुछ डांटना नहीं, जो बच्चा मांगता है उसको दे दो. क्यों? क्योंकि दिल में वो बच्चा भगवान बन गया उनके लिए. अब वही भगवान फिर बाद में जाके माँ बाप को झापड़ मारता है. जब वो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं फिर उन्हीं को झापड़ मारता है वो. क्यों? क्योंकि उसने उसको भगवान बना के रखा है. जो चीज़ को आप और हम भगवान बना के रखते हैं वही फिर हमारे ऊपर वार करते हैं. वही चीज़ हमारे ऊपर वार करेंगे, चाहे आपकी नौकरी, चाहे आपका बच्चा, चाहे आपके रिश्तेदार, चाहे आपके कॉन्टैक्ट्स, चाहे आपका धन, जो भी हो. मगर अगर हम परमेश्वर को अपना प्रभु रखेंगे, अपना कॉन्फिडेंस रखेंगे, आपका कोई घाटा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है. परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे. प्रभु आपके रिश्तेदार को भी, रिश्तों को भी अच्छा रखेंगे. प्रभु आपके नौकरी को भी अच्छा रखेंगे. आपके जितने भी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबको अच्छी जगह पर ही रखो. प्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि उनको तुच्छ जानो, नहीं. प्रभु ने ये नहीं बोला कि जो प्रभु ने आपको अगर धन दिया उसको तुच्छ जानो, उसको जला दो, नहीं, ऐसा नहीं कहा प्रभु ने. उसको सही जगह पर रखना ज़रूरी है. परमेश्वर को सबसे ऊंचे स्थान पर रखना ज़रूरी है. तब हमारा भरोसा जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा. इफ़ वी पुट आवर कॉन्फिडेंस ऑन ट्रांजिएंट थिंग्स दे विल बी फिनिश्ड. अगर अपना भरोसा हम कुछ क्षणों की चीज़ों पर हम रखते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं. बट गॉड वांट्स दैट वी मे लिव ऑन. हमारा जीवन जो है लगातार चलता जाए. देयरफॉर अगर हम कोई प्रॉब्लम में है, चाहे फाइनेंशियल, चाहे स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल, जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ, किसी और चीज़ को अपना भरोसा मत करो कि अगर मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा. अगर काश मैं इस बंदे को जानता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा. चाहे अगर मैं उस प्रधानमंत्री को जानता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा. अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा. नहीं, वो अपना आसरा नहीं है तुम्हारा. हमारा आसरा परमेश्वर है. मुश्किल समय में भी परमेश्वर को पुकारो. यही दाऊद ने कहा. मुश्किल समय में दाऊद परमेश्वर को पुकारता था. अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने दोस्तों को नहीं फ़ोन करता था कि दोस्त मुझे यहाँ से बचा ले. नहीं, उसी रीति से आपको और हमको धन का पीछा नहीं करना है. उस प्रॉब्लम में से निकलने के लिए धन का पीछा नहीं करना है. हमें परमेश्वर का पीछा करना है. अगर हम परमेश्वर का पीछा करेंगे, प्रभु आपको उस